तो हेलो। और आज का ये थर्ड वीडियो है। भैया गड़े हुए धन की क्या असलियत है ये बताए। तो यार गड़े हुए धन की असलियत ये है कि वो ज़माना गया अभी गड़े हुए धन का। और सच बात है कि आप दृष्टि के थ्रू बहुत सारी चीज़ें देख सकते हो। जैसे हमारे यहाँ पे एक प्लॉट है, लोगों का कहना था कि यहाँ पे से किसी लोगों को बहुत सारा सोना मिला था। तो मेरे को ऐसा था कि मैं एक दिन नागमाता को पूछा था मेरे को दिखाओ ना ज़मीन के अंदर क्या है। तो मेरे को ज़मीन के अंदर मरे हुए जानवरों की हड्डियाँ दिखी। और ऐसा दिख रहा था जैसे यहाँ पे कुछ मेटल है, वहाँ पे कुछ है, यहाँ पे कुछ पत्थर है, वहाँ पे कुछ है, और सबसे नीचे पानी था। तो मैंने नागमाता को बोला इसमें से ख़जाना का है। तो नागमाता ने बताया कि पानी से बड़ा कोई ख़जाना है ही नहीं। तो ये भी एक एक्सपीरियंस है। लेकिन ये क्योंकि किसी ने पूछा है और बहुत सारे लोग ये चीज़ के चक्कर में रहते, तो मैं आपको बताता हूँ कि ये अभी एक स्टोरी है, ठीक है, लेकिन उसके से आपको आइडिया लग जाएगा कि ये काम होता कैसे। तो ये करते काम जिन ही है, और ये कैसे करते मैं ये बता देता हूँ। जैसे फॉर एन एग्जांपल कोई गांव है, ठीक है, गांव में एक तांत्रिक है, मैं वो तांत्रिक हूँ और मेरे पास वो जिन है, वो तामसिक शक्ति है, सिद्धि है। अब जिन को आपसे पैसा नहीं चाहिए, जिन को चाहिए आपकी भक्ति, और आपसे चाहिए उसको बलि, आपके जाप, ये उसको चाहिए, इससे उसको शक्ति मिलती है, उसको पैसे से कुछ नहीं मिलता। अब मान लो ये तांत्रिक है, जो गाँव के सारे लोग मेरे पास आते हैं, मेरा ही जिन उन सबको परेशान करता है, उनको तकलीफ़ देता है, फिर वो मेरे पास आते, मैं उनका इलाज करता हूँ, मैं पैसा लेता हूँ और मैं थोड़ा थोड़ा भोग चढ़ाता हूँ। अब जिन की कुव्वत क्या होती है, वो है ना, आपको आपकी एस्ट्रल बॉडी को देख लेता है। तो आपकी बॉडी में काम ज़्यादा है, ग्रीड ज़्यादा है, लस्ट ज़्यादा है, उसके अंदर वो ताकत होती है कि वो देख सकता है और उसको वो छेड़छाड़ कर सकता है। तो वो ऐसे लोगों को ढूंढता है, जैसे वो गाँव में सबसे अमीर आदमी कौन सा है, ठीक है, ये एक आदमी है। सबसे गरीब कौन सा है, ये है। इसमें से ऐसा कौन है जो क्राइम करने के लिए, मतलब पैसे के लिए किसी की जान भी ले सकता है, ये बंदा है, ठीक है। बलि कौन चढ़ा सकता है उसको मालूम है। अब वो उस कैटेगरी के लोग को परेशान करता है। फॉर एन एग्जांपल मेरे पास कोई बंदा आएगा, मैंने उसका इलाज कर दिया, अब वो इलाज हो गया, वो 15 दिन 1 महीने तक अच्छा फील करेगा। सेकंड टाइम आएगा, बोलेगा भाई मेरा काम धंधा नहीं हो रहा है, मेरे को पैसे की ज़रूरत है, मुझे पैसा चाहिए, मुझे भी ऐसा चाहिए कि मेरे लिए कुछ हो सके। अब उसके पास कोई काम धंधा कुछ होता नहीं है, कुछ प्रॉपर्टी होगी नहीं, गाँव का किसान है जैसे। तो ये तांत्रिक बोल दिया, एक काम कर, तू ये फलाना 3 दिन की साधना कर, ये 3 दिन की साधना करने पे तेरे को कुछ ना कुछ भक्ति प्राप्त या कुछ ना कुछ होगा, तेरा फ़ायदा होगा। वो काम में लग जाता है। सेम चीज़ एक अमीर आदमी आता है, फॉर एन एग्जांपल जैसे गांव का ठेकेदार है, वो बलि नहीं चढ़ाएगा, लेकिन उसका पैसा बहुत है, वो पैसा याहूम दे देगा। लेकिन जिनको पैसा चाहिए नहीं, उसको चाहिए बलि, भक्ति। तो फॉर एन एग्जांपल जैसे वो गाँव का अमीर आदमी और उसका कोई 5 करोड़ की कोई ज़मीन पे उसको खरीदना चाहता है, उस ज़मीन का सौदा हो नहीं रहा, वो ये तांत्रिक के पास आता है। तांत्रिक इसको भी बोलता है 3 दिन की साधना कर ले। अभी 3 दिन की साधना शुरू कर देते हैं। अब होता ही है कि पहले वाला जो बंदा है ना, उसको ये दिखाएगा वो जिन सामने आके या सपने में, या तो देवी देवता के रूप में आएगा, ठीक है, जो भी वो तांत्रिक की शक्ति होगी उसके रूप में आएगा, और या तो उसके जो बंदा ध्यान कर रहा है, जाप कर रहा है, उसके पितरों के रूप में भी आ सकता है। ऐसा जिसपे वो भरोसा कर सके, वो उसका रूप लेके आएगा, ठीक है, उसके रूप में आएगा। और वो बोलेगा कि भाई मैं तेरे को गड़ा हुआ धन छुपा हुआ मैं तेरे को बता देता हूँ, लेकिन उसके लिए तेरे को मेरे ऊपर एक बलि चढ़ानी पड़ेगी। अब क्योंकि उसके पास ऑप्शन नहीं है, वो सोचेगा कि यार बलि चढ़ा के हो सकता है क्या। अब ये बंदा आएगा, बताएगा, तांत्रिक के सामने आके बैठेगा, बोले गुरुजी कल है ना एक्चुअल में, तो तांत्रिक बोलेगा गड़े हुए धन की बात हुई है ना, बोले ओ गुरुजी, पैर पकड़ लेगा तांत्रिक के। अब क्योंकि तांत्रिक की और उसकी मेरी और जिनकी तो डील है, मुझे तो पता है क्या होने वाला है। अब वो बोलेगा मैं क्या करूँ, वो बोलेगा गड़ा हुआ धन देख, मेरे नसीब में तो है नहीं, तेरे नसीब में जो तेरे को बोले वो कर दे। अब वो गाँव में किसी से कर्जा वर्जा लेके बकरा लेके आएगा, काटेगा। अब गड़ा हुआ धन मिलेगा कहाँ से। ये जो अमीर आदमी है ना, इसको भी सेम चीज़ दिखाई देगी, मगर इसको क्या दिखाई देगा कि देवी आई या वो शक्ति आई और उसको बोलेगी कि मैं तेरा काम तो कर दूंगी, लेकिन तुझे 3 सोने के सिक्के फलाना झाड़ के नीचे गाड़ के आ जाने। तो ये आके तांत्रिक को बोलेगा, तो तांत्रिक बोलेगा ठीक है, आप कहीं भी जाओ, छुपा के गाड़ के आ जाना और पीछे पलट के नहीं देखना, आ जाना, ठीक है। अब जैसे ये बलि चढ़ाएगा ना, इसको सपने में वो जगह दिखाई देगी जिनके अंदर ये ताकत है, वो बहुत सारी चीज़ें दिखा सकता है, जैसे सिद्धियाँ बता देती हमें। तो उसे वो जगह दिखाई देगी जहाँ पे वो सोना गड़ा हुआ है, 3 सिक्के, लेकिन 3 सिक्के नहीं दिखेंगे, इसको पूरा मटका भरा हुआ दिखाई देगा सोने का। अब ये 3 दिन 8 दिन रुका रहेगा, तब तक वो रख के आ जाएगा। जब तक वो रखता नहीं तब तक इसको दिखेगा नहीं। अब ये बात बंदा जाएगा रात में उधर खोदने के लिए,
खोदने जाएगा तो उसको 3 सिक्के मिलेंगे, लाल कपड़े में किसी में जिसमें बांधे होंगे 3 सिक्के मिलेगी। आ जाएगा, इसका यकीन बढ़ जाएगा कि यार मैंने बकरा काटा और मुझे सोना मिल गया। अब ये खुश हो जाएगा। अब ये वेट कर रहा है कि इसने तो सोना चढ़ा दिया, अब इसका क्या होता। अब ये बंदा आके या तो तांत्रिक को बताएगा सिक्के मिल गए, या तो नहीं बताएगा। अब आके बता देगा कि मुझे सिक्के मिले। अब तांत्रिक बोलेगा भाई सिक्के ही मिले, मेरे हिसाब से तो तुझे पूरा मटका भर के मिलना चाहिए था। अब वो आंख बंद करके ऐसा देखेगा, बोलेगा हाँ एक्चुअल में हुआ ये कि तेरे कर्मों के कारण है ना ये चीज़ हट गई है, तो तुझे एक काम करना पड़ेगा, बकरे नहीं तुझे एक भैंसे की बलि देनी पड़ेगी। तो भैंसे की बलि तू देगा ना तो तुझे पूरा मटका मिल जाएगा। तो ये बोलेगा अच्छा। अब क्योंकि इसके पास 3 गोल्ड कॉइन आ गए एक बकरा काटने के बाद, तो ये तो 1 या 4 पैसे भी लेके आ जाएगा। अब ये बेचारा वैसे ही काम में लग गया। अब तब तक ये अमीर आदमी है, अमीर आदमी वेट कर रहा है। अब तांत्रिक क्योंकि बलि चढ़ गई है, अब जिन या प्रेत की शक्ति और बढ़ गई है, ठीक है, अब वो दूसरे पे और हावी हो सकते हैं। अब ये अमीर आदमी को बोलेगा तेरा प्रॉपर्टी जिससे लेना देना है ना उससे तू एक बार मिल, और वो एक कोई सेलेक्टेड चीज़ दे देगा, पेपर पे ताबीज़ बना के लौंग या इलायची या कुछ भी चीज़ दे देगा कि तू ये जेब में रख के लेके जाना, या नींबू या ताबीज़ या अंगूठी बना के दे देगा कि तू ये पहन के चले आना और तेरा काम हो जाएगा। अब ये बंदा जब वहाँ पे जिससे वो प्लॉट खरीदने जा रहा है उससे मीटिंग करने जाएगा ना, अगर वो बंदा आध्यात्मिक नहीं है, उसके ऊपर प्रेत या शैतान वो शक्ति हावी हो जाएगी। अब तक अगर वो ना बोल रहा होता ना तो अब इसके दिल में ऐसा ख्याल आ जाएगा कि दे दूँ क्या, क्योंकि अब तक या तो हाँ बोलेगा या तो ना बोलेगा या तो सोचेगा ना वो, तो वो भी सोचने पे आ जाएगा। पहले जो ना कर रहा था प्रॉपर्टी के लिए अब वो सोचने लग जाएगा। तो ये आके बोलेगा भैया उससे मीटिंग तो हुई, उसने बोला ठीक है मुझे थोड़े दिन का टाइम दो, 10-15 दिन का मैं देखता हूँ। बोले ठीक है। अब ये तांत्रिक अमीर आदमी को क्या बोलेगा, तेरा ये काम तो देख हो गया। अब क्योंकि अमीर आदमी को थोड़ी पॉजिटिविटी दिखी 3 सिक्के डालने पे, तो उसको लगेगा शायद, अब ये उसको थोड़ा और लालच देगा कि तू एक काम कर, ये बार सोने के 10 सिक्के लेके जा, और या तो वो बोलेगा ठीक है चल मैं देखता हूँ। अब ये फिर से जीन से साधना करेगा। जीन अमीर आदमी के पास जाएगा, बोलेगा तू फलाने 10 सिक्के उधर रख दे, मैं तेरा काम कर दूंगा। अब वो मना भी नहीं करेगा क्योंकि उसको पता है कि 10 सिक्के मेरे वहाँ छुपे जो किसी को पता नहीं है, अगर मेरा काम नहीं भी हुआ तो मैं वापस ले लूँगा। वो जाके 10 सिक्के उधर रख के आ जाएगा दूसरी जगह पे, ठीक है। अब ये बंदा भैंसे की बलि के लिए तैयार हो गया। ये बंदा भैंसे की बलि चढ़ाएगा, वो जीन एक अलग शक्ति पे अलग लेवल पे पहुंच जाएगा। वो क्या लेवल पे पहुंचता मैं बताता नहीं वो, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें होती है। लेकिन बहुत सारी आत्मा, जब एक जानवर की आत्मा कटने के बाद जब वो कंबाइन होने लग जाती है, जुड़ने लग जाती है, जुड़ने इन द सेंस वन नहीं हो जाती लेकिन जुड़ जाती, गैंग बढ़ जाती, शक्ति बढ़ जाती है। इसको भैंसे की बलि चढ़ गई। अब इसको सपना आएगा 10 सिक्के, पूरा इतनी बड़ी पेटी दूसरे एक फलानी जगह पे रखी हुई है, ये वहाँ चले जाएगा। ये वहाँ जाएगा, खोदेगा, इसको 10 सिक्के मिलेंगे। अब ये हैरान हो जाएगा, खुश तो रहेगा लेकिन उस बात का दुखी रहेगा कि इतना बड़ा मटका दिखा था, आए 10 सिक्के। ये वापस आ जाएगा। अब ये सोचने में लग जाएगा कि अब क्या करूँ। अब भैंसे की बलि चढ़ गई। अब जिन में इतनी शक्ति हो गई है कि अब ये जो करोड़पति था ना वो उसको फ़ोन करेगा कि बाबा क्या करूँ। बाबा बोलेंगे भाई एक काम कर, तेरा काम तो लगता हो गया है, तू फलाने को फ़ोन करके मीटिंग करने जा, तेरा काम हो जाएगा। अब ये करोड़पति जैसी बंदा उसके पास पहुँच जाएगा, सामने वाला हाँ कर देगा, क्योंकि जिस ब्रेन के जिस हिस्से को यूज़ करके वो हाँ और ना का डिसीजन लेता है ना, प्रेत उसी को, शक्ति उसी को दबा देती है। तो वो ना बोल नहीं पाता, वो एक्साइटमेंट को बढ़ा देती है जिससे वो हाँ बोल देता है। हाँ बोलने पे उसकी डील हो जाएगी, 5 करोड़ का उसको प्लॉट मिल जाएगा, खुशी खुशी 50 लगा के वो तांत्रिक को दे देगा, यानी मेरे को, मेरा काम हो गया, जो मैंने इतने सारे लोगों से नहीं कमाता था, ठीक है, अब मेरा काम हो गया, मैं पीछे हट गया, इसका प्लॉट मिल गया, ये हट गया। अब रह गया तीसरा ये आदमी जिसको 10 सिक्के मिल गए। अब इसको सेम चीज़ शक्ति बताएगी कि अगर तू को एक छोटे से बच्चे की बलि मेरे पास चढ़ा देगा तो उसको एक बड़ी सोने की पेटी दिखाई देगी। ये काम होता है जिनका, उनको फाइनल में बलि 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 चढ़ा के इंसान की बलि ही चाहिए होती है। यही बलि की शुरुआत है। इसी के लिए तो लगा के मना, इसके लिए मैं वो चीज़ जानता हूँ, इसके लिए मैंने आप लोगों को बताया बलि के चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि आपकी ग्रीड को इतना बढ़ा देगा, इतना बढ़ा देगा, आपके दिल के हिस्से में जहाँ ग्रीड है, जहाँ लालच है, वो उसको सबर करने नहीं देगा, उसको खरोचता ही रहेगा। आप उसी के बारे में सोचते रहोगे। जैसे इमेजिन करो कि आप वो बंदे हो जिसको 10 सोने के सिक्के मिले और आपको सपने में दिखाई दे रही इतनी बड़ी पेटी, यानी अगर आप एक कैलकुलेशन लगाओगे कि एक मटका मैंने देखा उसमें से 10 सिक्के मिले, तो अगर इतनी बड़ी पेटी मेरे को दिख रही है तो कम से कम उसका 10% 5% तो मिलेगा, इतना तो मिलेगा। तो और वो सोचेगा कि वो उसको दिखाएगा कि भाई ये फलाना कोई है गांव में, ये बच्चा है, तो उसको लेके आ जाए, इसकी बलि चढ़ा दे, पैसे मिल जाएंगे।
अब मेरे को तो 50 लाख मिल गए तो हो सकता है मैं तो अपना बोरिया बिस्तर बांध के निकल गया वहाँ से। और यार गांव खेड़े, और जहाँ पे गांव खेड़े में नहीं, बहुत सारी दुनिया में कई सारी जगह पे होता है, वो किसी ना किसी बच्चे को लाएगा, कुछ ना कुछ खिला पिला के उसकी बलि देगा। कहीं सोना गड़ा है तो नहीं, तो उसको मिलेगा तो नहीं, ठीक है। ये बलि के कारण ये बंदा जो जीन था उसकी शक्ति और बढ़ जाएगी। इसका हो गया चैप्टर क्लोज। अब या तो इसको पुलिस पकड़ के लेके जाएगी, गांव वाले मार डालेंगे जो भी होगा, या तो भाग जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, पागल हो जाएगा। तांत्रिक का काम भी हो गया। और अमीर आदमी का फोकस अब और बढ़ जाएगा, वो और 10 जगह पे पैसा डाल देगा अभी, क्योंकि प्लॉट आ गया, वो 10 लोगों से पैसा भी उठा लेगा। वही 5 करोड़ रुपए का प्लॉट वो 6 करोड़ 7 करोड़ में इसको बेचेगा, वो पैसा उठा के किधर और अटक जाएगा। और अब ये बाबा, अब उसने वो 5 करोड़ का प्लॉट 10 करोड़ में बेच दिया उसको, या जो भी प्रोजेक्ट में फाइनेंस कर दिया, अब वो 6 महीने 1 साल में वहाँ अटका रहेगा। अब वो हर महीने आएगा मेरे पास काम करवाने के लिए, मैं 5 लाख लूँगा, 10 लाख लूँगा, 20 लाख लूँगा, 50 लाख लूँगा, एक एक क्रिया में एक एक काम करा के। और ऐसे ही बस बलि वाले लोगों को ढूंढते रहना, जो एक के बाद एक बलि देते जाए देते जाए देते जाए। ये हो गया शैतान के काम करने का प्रोसेस। शैतान यही काम करता है, कोई गड़ा हुआ धन कहीं से निकाल नहीं देता है। वो उनको सेलेक्टेड चीज़ों की नॉलेज होती है, क्योंकि अर्थ यहाँ है, अगर ऊपर वो यहाँ बैठते आसमान में तो यहाँ से एक लंबा एरिया देख लेते, कम से कम 500 किलोमीटर तक का एरिया ऊपर से बैठ के देखते रहते टाइम पास करते हुए। अभी तो पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई कि उनको तो सब कंजेस्टेड दिखाई देते। सब पुराने गाँव खेड़े में होता था, जो गाँव से दूर कोई ठेकेदार ज़मीन में गाड़ के आता था तो वो ऊपर से देखते थे तो बता देते थे कहाँ है क्या नहीं। लेकिन शैतान के काम करने का प्रोसेस ये, मेरे को लगता नहीं, पता नहीं ये स्टोरी पकाओ लगी कि इंटरेस्टिंग, लेकिन सीखने वाली बात है कि शैतान आपको सीधे कुएं में नहीं कूदवाएगा, आपको थोड़ा सा कुछ करवाएगा, थोड़ा सा कुछ करवाएगा, एक एक सीढ़ी चढ़ाएगा, एक एक सीढ़ी चढ़ाएगा, और फिर जब ऊपर बहुत चढ़ जाओगे तब धक्का मार के गिरा देगा। हाँ, और ऐसा नहीं कि सिर्फ गड़े हुए धन की बात है, ये आपको हर चीज़ में ऐसा, जैसे कोई लड़की किसी लड़का कोई लड़की को प्यार करता है तो वशीकरण के लिए भी उसको सेम प्रोसेस फॉलो कराया जाता है। अब 90% लोगों की तो बिलीव होती है बाबा में, तो उन लोगों के लिए इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। ये उन लोगों के लिए ज़रूरत पड़ती है जिन लोगों की बिलीफ नहीं होती, तो वो दिखता है तो फिर उन लोग उस पर काम करने लग जाते। कोई शादी से परेशान है, कोई अपना घर टूटा है उसको जोड़ना चाहता है, लेकिन सबके काम में यही होता है भाई, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, और ऐसे करके लास्ट में बर्बाद करना। और शैतान ये आसानी से कर सकता है, क्योंकि वो आपके एस्ट्रल चीज़ें देख लेता है, उसको पता है आपका लोभ कहाँ है, काम कहाँ है, उसी को खुरेद के वो ज़ख़म को ताज़ा ही रखता, बढ़ने देता है, उसको सूखने देता ही नहीं कि आप हील कर पाओ। और ये कोई ऐसा काम नहीं है कि ये कैसे कर सकते, बहुत आसान है। जैसे मुझे एक सर्टेन चीज़ें दिखा के, मैं मेरे ब्रेन में वो चीज़ें थॉट्स डाल के मेरी काम उत्तेजना को बढ़ाया जा सकता है, मेरे लस्ट को, ग्रीड को, ये सारी चीज़ों को बढ़ाया जा सकता है। और सोशल मीडिया भी तो वही कर रहा है, सारी चीज़ें दिखा के। और सोशल मीडिया शैतान को फॉलो करते, जो शैतान को फॉलो करता है वो सिर्फ पैसा ही पैसा कमाता है। या तो आप भगवान को पा सकते हो, या तो दुनिया को कमा सकते हो। अच्छा, शैतान को करने से क्या मिलता है? शैतान को करने से ये मिलता है कि शैतान को उससे शांति मिलती है। और शांति इन द सेंस, क्योंकि वो शैतान हमेशा से इंसान का दुश्मन रहा है, इंसान की वजह से शैतान और भगवान की लड़ाई हुई है। हाँ, तो उसका यही है कि सारे इंसानों का बेड़ा गर्क करना है, इन सबको आग में लेके जाना है मेरे को। और वही चीज़, जिन खजाना लेके आ सकते हैं क्या नहीं, वगैरह वगैरह। तो ख़जाने की यही स्टोरी है कि, और एक एग्जांपल ये दे देता हूँ कि सुलेमान अलैहिस्सलाम, प्रॉफिट सुलेमान अलैहिस्सलाम को जिनों के ऊपर कुव्वत दी गई थी। वो जिनों से जो चाहे मंगाते थे। यार उसकी तो बात ही अलग है, वो कैटेगरी अलग है। वो लोग खुदा के कमांडमेंट्स पे काम करते थे, तो वो खुदा का ऑर्डर था। तो भगवान का ऑर्डर है तो फिर तो जिन आपको दुनिया से क्या, आसमान से खजाना ला के दे सकता है, क्योंकि भगवान जाता। अगर देवता चाहे तो उसको किसी छुपे हुए गड़े हुए खजाने की ज़रूरत नहीं। भगवान तो किसी भी ज़मीन के नीचे के हिस्से से खजाना बाहर निकल सकता है। तो वो स्टोरी, वो कुव्वत ही अलग थी। फिर किसी ने बोला है कि नागमणि का क्या राज है। मैंने ना, ये जब प्रीतम भैया बताते ना, नाग माता ये बताती, नाग माता वो बताती, मैं पूछता था नाग माता मतलब सब सारे नागों की माँ, तो मतलब देवी? तो बोले हाँ। बोला तो ये नाग माता ने पारसमणि के बारे में क्या बताया, नागमणि के बारे में, कि नागमणि क्या होता है। मैंने प्रीतम भैया को पूछा था, तो प्रीतम भैया ने ध्यान लगा के बता, नागमणि, हाँ नागमणि यानी ज्ञान। हाँ,
मतलब उससे तो सोना पत्थर बन जाता है। बोले हाँ, ज्ञान जिसके पास होता है, सॉरी, पत्थर सोना बन जाता है। तो बोले हाँ, ज्ञान जिसके पास होता है वो पत्थर को सोना बना सकता है। जिसके पास ज्ञान ही नहीं है वो सोने को भी पत्थर बना देगा। नागमणि यानी ज्ञान बताया गया। तो जिसको ज्ञान हो जाता है, तो ज्ञान मिलने के बाद तो स्मार्ट हो जाता है, तो इंसान पत्थर से भी सोना बना देता है। किसी ने पूछा एलियन के बारे में कुछ बताए। एलियन जैसा हम लोग पिक्चर में देखते वैसा तो मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि जो मैंने देखा हो, मेरा एक्सपीरियंस, सारे प्लैनेट्स है ना कांदे की तरह, हर एक लेयर है उनके ऊपर, एक एक ऐसी लेयर है। हर एक लेयर पे अलग तरह के लोग जीते। जैसे अर्थ के ऊपर क्रस्ट पे हम लोग जीते, अर्थ के ऊपर वाली लेयर प्रेतों की, उसके ऊपर दूतों की, देवताओं की, उसके ऊपर पितरों की, उसके ऊपर भगवान की है। अर्थ के अलग भगवान है, हर एक प्लानेट के अलग भगवान है, अलग देवता, अलग राक्षस, अलग फरिश्ते, ज़मीन से आसमान तक, सातों आसमान तक फरिश्ते, दूत भगवान के फरिश्ते, तो ये उसको तो कोई नहीं रोक सकता। वो सारे लेयर्स वैसे आते जाते रहते। अर्थ के नीचे पाताल लोक, वितला लोक और वैसे 7 अलग अलग लोक बताए गए। तो मैंने जितना देखा हो, हर एक प्लानेट के ऐसे है। अर्थ का है, सन का है, सैटर्न का है, मार्स का है, अपने सारे और भी बहुत सारे, इनकी कांदी की तरह लेयर होती है। हर एक लेयर पे अलग अलग रहते। और मेरा एक्सपीरियंस, और वैसे जैसा मैंने बताया कि हर एक संत के और हर एक देवता के, दूत के अलग अलग उनके कर्मों के कारण उनको प्लैनेट्स मिल जाते हैं, यहाँ पे उनकी पॉपुलेशन रहती है, उनके ही मतलब लिटरली उस प्लैनेट का वो गॉड होता है। वहाँ के लोग उनको फॉलो कर रहे होते हैं, उनके स्टूडेंट्स होते हैं, उनके काम करने वाले होते हैं, उनकी आर्मी होती है। लड़ाई झगड़ा तो नहीं होता वहाँ पे, लेकिन बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए होती है। जैसे कि पुराने जो हथियारों की डिज़ाइन और वगैरह वगैरह इन्वेंशंस, आइडियाज़, वो यहाँ से वहाँ जो ट्रैवल करते वही लोग आइडियाज़ लेके आते। तो जितने भी लोग साइंटिस्ट और पिछले लोग रहे, जिन लोग ने नए नए इन्वेंशंस की बात करी है, आप किसी भी साइंटिस्ट होगी अगर आप थियोरी पढ़ोगे, उन लोगों का ये बोलना है कि वो लोग ऑलरेडी वो प्रोसेस को फॉलो कर रहे थे, लेकिन पूरा का पूरा विजन इकट्ठा दिखा था उनको। ऐसा नहीं था कि वो थोड़ी थोड़ी स्टडीज़ में सीखे थे। जो भी चीज़ उन्होंने इन्वेंट की है ना, उसका आइडिया उनको पूरा का पूरा आया था। तो पूरा का पूरा आइडिया कहाँ से आएगा? जब कोई चीज़ बनी होगी तभी आएगा ना। तो वो पूरा का पूरा आइडिया आया था, और उसके पीछे बहुत सारी स्टोरीज़ है कि उन्होंने देखा 2 जन बात कर रहे दूर से, तो उनको समझ में आया क्या है। जैसे सुई के बारे में आता है कि जो मशीन इन्वेंट हुई थी, सुई के नीचे होल था, वो इकट्ठा उसने सुई देखा था सीधा जिसमें नीचे होल है, और ऐसी बहुत सारी बातें हैं। तो वो लेन देन चलता रहता है एस्ट्रल वर्ल्ड में, ऐसा है। अभी एलियंस की बात निकली है तो चलो मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया था वो केस में जहाँ पे मुझे बहुत सारी सिद्धि मिली थी, तो वो जो जिनों का राजा था अनुबिस, जो मैंने बताया था, हुआ ये कि मैं बॉम्बे आ चुका था और मैं ध्यान लगा के बैठा हुआ था। तो वो जो उड़ने वाला घोड़ा है, तो वो बात थी। तो मैंने उसको बुलाया, मेरे को देखने का था क्या होता उससे। मैंने ध्यान में उसको बुलाया और वो आ गया। अब मैंने बोला कि भाई को लोक में लेके चलो। तो हुआ ये कि ट्राई करने का मौका था, तो मैंने सोचा चलो ट्राई करते, इससे होता है क्या। घोड़े को बुलाया, उससे बैठे, बोले कोई लोक दर्शन कराओ। साथ में प्रीतम भैया आ गए। तो अब प्रीतम भैया साथ में, घोड़े ने एक जंप मारा, सीधा चांद पे आ गया। बोला ओह ये स्पीड है इसकी, ठीक है। अब चांद पे मैदान पे एक कुआं था। बहुत सारे लोगों को फ़नी लगेगा, मानेंगे नहीं, जो मेरा एक्सपीरियंस है बता रहा हूँ। चांद पे कुआं था। प्रीतम भैया ने बोले इस कुएं के अंदर जाना है। तो मैंने बोला कुएं के अंदर क्यों जाना है, यहाँ पे तो कोई है ही नहीं। तो बोले है ही, जाएगी तो पता चलेगा ना। तो अभी इसके पहले मैंने ऐसा एक्सपीरियंस किया नहीं था, तो थोड़ी डरक रही थी। लेकिन अभी प्रीतम भैया थे तो बोला चलो चलते। हम लोग दोनों, प्रीतम भैया ने हाथ पकड़ा, जैसे कुएँ में हम लोग ने जंप मारी, हम लोग किसी और प्लानट के कुएँ से बाहर आ गए। और बॉडी ड्राई थी, ऐसा नहीं था गीले थे। कुएं में जंप मारे और एक ही सेकंड में दूसरे प्लानेट से बाहर आ गए हम लोग। अब देखे तो वहाँ पे जितने लोग थे ना, वो सब अनुबिस की तरह थे। उनका चेहरा कुत्ते वाला था, पूरी पॉपुलेशन वैसी थी। अब हम लोग को सीधा वो जो वहाँ के राजा महाराजा थे, जैसे जो पैलेस में रह रहे थे, हम लोग सीधा वहाँ पहुँच गए। अब मैं पूछ रहा हूँ प्रीतम भैया क्या चल रहा है, तो बोले चल तो सही पता चलेगा। पूरी फोर्स आई थी हम लोग को लेने के लिए। अब उन लोग ने ये बताया कि हमारा बेटा
आपके प्लानेट पे चला गया था और वो वापस नहीं आ रहा था, और वो हज़ारों साल से वहीं रह रहा है, और रह के वो मतलब एक तरीके से लॉक हो गया था। आप लोगों ने ऐसा क्या किया कि आप उसको फ्री कर पाए? हम लोग ने बताया फ्री कैसे कर पाए, तो उन्होंने बताया था कि ये हम लोग 1000 साल मतलब हज़ारों सालों हो गए और हम लोग इसको मतलब ढूंढ नहीं पा रहे थे, इसको मतलब इसके यहाँ पे पहुँच नहीं पा रहे थे। तो आप लोग कौन है? तो फिर बाद में प्रीतम भैया और हम लोग ने बताना चालू किया कि हमारे गुरु है मन्नू भैया, उनकी इतनी शक्तियाँ है, वो ये काम करते हैं, लोगों को ठीक करने का काम करते हैं, ये तकलीफ़ें होती है वगैरह वगैरह। तो हमारे सर के ऊपर एक स्क्रीन थी और उन लोग वो स्क्रीन में सारी चीज़ें देख रहे थे। तो कितनी जो चीज़ें हम हमारी भाषा में या उनको जो भी प्रॉब्लम थी समझा पा, जैसे मैं बोल रहा हूँ वो बुखार हो गया था या लोगों को प्रेत बाधा थी, तो उनके यहाँ पे वो अलग लैंग्वेज थी, तो वो उन लोग हमारे सर के ऊपर स्क्रीन में देखे जा रहे थे। अब मेरे लिए बहुत अलग अलग एक्सपीरियंस। उनके बाद बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स थे। जिन लोगों ने प्रीडेटर पिक्चर देखी होगी, प्रीडेटर के हाथ में जो वो इक्विपमेंट लगा होता है जिसमें बटन बटन रहते, वैसे वैसे उन लोगों ने पहने हुए थे। तो अब उन लोगों ने डिटेल में बताई। अब उन लोग को इतना इंटरेस्ट आ गया कि मन्नू भैया कौन है, तो उन लोग शनिधाम देखने लगे, मन्नू भैया को देखने लगे, मन्नू भैया का प्रोसेस जानने लगे, हम लोग से और चीज़ें पूछने लग गए। और वो जिन भी आ गया जिसको शनिदेव ने अपने दूध से मार के लाए थे, वो भी आ गया। और फिर इन लोग ने सॉरी बोला, धन्यवाद किया। तो प्रीतम भैया को कुछ चीज़ें मिली, मेरे को वो गैजेट मिला था जो हाथ में पहनने वाला, जो एलियन ने पहना है वो, और एक ऐसा जो भाला जैसा है वो उनके देश का वो मिला था। और उसमें वो बता रहे थे कि इसकी ये शक्ति, इसके आपको कैप्चर किया जा सकता है, किसी को लॉक किया जा सकता है, जैसे वो जा नहीं सकता यहाँ वहाँ। तो अरे बहुत सारी चीज़ें बता रहे थे। तो प्रीतम भैया ने बोला आज के लिए बस हो गया, चलो इनसे आज्ञा लोग यहाँ से निकलते। तो मैंने बोला क्यों? मतलब रुकते ना, ये लोग तो इतनी सारी चीज़ें बता रहे। बोले नहीं नहीं नहीं, यहाँ से निकल जाओ। तो मैंने यार अब मेरा दिल नहीं कर रहा था, क्योंकि वो बहुत सारी चीज़ें एक्साइटमेंट में बता रहे थे। और प्रीतम भैया ने बोले आगे लो, तो हम लोग ने बोला ठीक है चलो हम लोग चलते। और वो लोग मना करने लग गए। और उनकी बॉडी पूरी ह्यूमन की तरह थी, फेस इसका था, सारी ज्वेलरी वगैरह सब कुछ पहने हुए थे उन्होंने। और लोग बोले थे नहीं नहीं रुको, हम लोग आपसे और चीज़ें पूछनी, और बातें बतानी है। और हम लोग चलो भाई नहीं 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 बोल के हम लोग निकल गए फटाफट। वेल के पास पहुँचे। हम लोग का घोड़ा तब तक बाहर आ चुका था। घोड़े पे हम लोग बैठे, सेम चीज़, कुएं पे गए, कुएं से अंदर डुबकी मारे, मून पे निकले, मून से प्रीतो पहले बोले अब जा, तेरा आज का हो गया कोर्स। और मैं आ गया सीधा अर्थ पे, मेरी बॉडी में। अब मेरी आँख बंद नहीं हो रही, अब मेरी आँख खुली हुई। अब मैं बंद करने की कोशिश करूँ, मेरी आँख ऐसी हो जा रही, खूब बंद नहीं हो पा रही, ताकि मैं दोबारा ध्यान नहीं लगा पाऊँ। अब मेरा एक्सपीरियंस ये था। अब मैंने ये सोचा कि अगर ये वो वहाँ का, जैसे सुपरमैन की पिक्चर में बताया कि सुपरमैन एक अलग प्लानेट से था, वो वहाँ पे नॉर्मल था, लेकिन अर्थ पे आया तो वो सुपरमैन हो गया, क्योंकि वहाँ की और यहाँ की ग्रेविटी में फ़र्क था। सेम चीज़ वो एस्ट्रल वर्ल्ड से आया हुआ, उसके जगत से जब वो यहाँ आया तो उसको जीनों का बादशाह बना के पूजा करने लग गए, क्योंकि उसके उतने पावर थे। वो बहुत सारी शक्तियों को, मतलब जो उसके यहाँ पे नॉर्मल सी बात रही होगी, वो लोग वो ये काम करते भी नहीं होगी, लेकिन जब उसने देखा होगा यहाँ आने के बाद तो मुझे तो राजा महाराजा बना के पूजा जा रहा है, और मेरी छोटी मोटी शक्तियाँ यहाँ पे, तो मतलब मैं बहुत बड़ा किंग हो गया हूँ। तो ये एक एक्सपीरियंस था एलियन के एस्ट्रल में वर्ल्ड में। और कुछ कुछ जगह मैंने ऐसे देखी है जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जानवर रहते हैं, और वो एक अलग ही किस्म के जानवर थे, और पूरा का पूरा प्लानट उसी का था। ऐसे कोई एक अलग प्लानट, जैसे फॉर एग्जांपल ले लो लायन, एक प्लानट पे सिर्फ लायन की सारी स्पीशीज़ है, ठीक है। एक जगत ले लो सांप का, तो वहाँ पे सांप की ही सारी स्पीशीज़ है, छोटा बड़ा काला पीला लाल सफ़ेद, ऐसे ऐसे करके। बर्ड्स का अलग है, अलग अलग देवता का है ऐसा। तो गणेश भगवान के चूहे का एक पूरा प्लानट है, जहाँ पे अलग अलग टाइप के चूहे ही रहते हैं, और दिखने में मतलब कोई पतला है, कोई मोटा है, कोई खड़ा है, कोई सीधा है, ऐसा एक मतलब जो हेड है वो चूहे का है, बॉडी इंसान की है, कोई पूरा चूहे का है, ऐसा है। जैसे अपना क्या बोलते हैं, अपनी नाग देवी है, बॉडी सांप की, ऊपर बॉडी ह्यूमन की। तो ऐसे ये भी एक एक्सपीरियंस था तो एलियन वर्ल्ड को लेके। और बाकी तो इतना कुछ है नहीं, और अभी तो मेरी भी शुरुआत है। और जैसा कि मैंने बताया लोक दर्शन वगैरह में मैं ज़्यादा इंटरेस्ट लेता नहीं था, पहले एक्साइटमेंट में ही थी, पहले मतलब ऑलमोस्ट 1 महीना मैंने बहुत इन्जॉय किया। बाद में मेरे को ऐसा लगा कि यार कुछ फ़ायदा नहीं होता है, एस्ट्रल वर्ल्ड पे जा तो रहे, आशीर्वाद लेके आ रहे, लेकिन मतलब मेरा मोटो ये था लोगों को ठीक करने की बात, और बस वही, और कुछ नहीं। अच्छा मैंने बोला था मेरे कि धाम में मुझे ऐसा लगता है कि कोई दिल से काम नहीं करता। बहुत सारे लोग दिल से काम करते, कुछ लोगों की मैं बात करता जो लोग झाड़ा लगाते,
जो भैया ने जिनको झाड़े की ड्यूटी पे लगाई है वो। और रही बात अशोक की, अशोक से बड़ी शक्ति धाम में किसी की नहीं है। भैया ने उसको स्पेशली झाड़ा लगाने के लिए दूध दिए हुए, और वो दूधों की मतलब मैं कुछ भी नहीं हूँ कंपैरिजन में। मैं जो काम 1 घंटे में करता हूँ अशोक 1 फूंक मार के कर देता है। और मेरे से ज़्यादा डिवोटेड धाम में अशोक। मैं तो कुछ भी नहीं, मैं तो महीने में 6-7 दिन के लिए आता हूँ, लेकिन जो दिल से काम करना ना, मतलब मैं तो यार अल्हम्दुलिल्लाह मेरा सब कुछ सेट है, लेकिन अशोक बेचारा मतलब वो जॉब भी करता है और जॉब करने के बाद वो टाइम निकाल के धाम में आता है। और उसी की भक्ति की वजह से भैया ने उसको दूध दिए थे, जिसमें से एक नागदेव है उसके, जिनकी बॉडी पूरी की पूरी ह्यूमन है, कंधे से लेकर पैर तक, और ये हिस्सा ना सांप के फंग की तरह ऐसा, और इधर उसका हेड है ऐसा। एक ऐसे दूत है, एक जो उनके दूत महाराज है जो हनुमान जी वाले हैं, और साबिर पिया के 2 दूत है। शिव जी की शक्ति है उसके पास में, सिद्धि है, और ये सारी सिद्धि और सब कुछ। जब वो धाम में आया था तब उसके पास सिर्फ हनुमान जी के एक ही दूत थे, मगर बाकी उसको 8 फिर भैया ने दिए, और वो सारे के सारे उतने पावरफुल है। कभी कभी बहुत लालच आता है अशोक को देख के कि ये ऐसी कोई शक्ति अपने पास होनी चाहिए, लेकिन बात वही है कि केस सॉल्व करना आना चाहिए। और झाड़े लगाने में अशोक के कंपैरिजन का कोई नहीं है, धाम में सबसे खतरनाक वही है, और उसकी शक्ति अलग ही है। और बाकी जैसा मैंने बताया, जिसकी जो ग्रहण शक्ति है, वो उसकी शक्ति इतनी क्यों है, जॉब करता है, नाइट शिफ्ट करके डे में आके धाम में काम करता है, पूरा पूरा महीना देता है, जितने ज़्यादा दिन हो सके वो धाम में काम करता है, ये बात है। अब मैं उतना टाइम नहीं दे पाता तो मेरे पास उतनी शक्ति नहीं है, लेकिन भैया ने जैसा मैंने बोला, भैया ने सबको शक्तियाँ दे रखी है, जो जैसा काम करेगा उसको मिल जाएगा, और उसकी जो चाहत होगी उसको काम हो पाएगा। ये एक लास्ट वाला ले लेते। कल भैया ने एक वीडियो अपलोड की है, सप्रेम भेंट मन्नू भैया जी। भैया ये वीडियो के अंदर छोटा सा सिल्वर का शिवलिंग है, उसको ये कर रहे। बड़े बड़े पंडित जो मंदिर की स्थापना करते, तो मूर्ति के अंदर सूक्ष्म आत्मा बिठाने के लिए बहुत बड़ी पूजा हवन की जाती, और उस मूर्ति को स्थापित किया जाता है। मूर्ति को स्थापित करना मतलब उससे एक तरंग जोड़ दी जाती है। अब वो तरंग जोड़ने के बाद में पॉजिटिव ऑब्स, दूत, शक्तियाँ उसके पास अट्रैक्ट होना शुरू हो जाती, तो लोग उसको पूजना शुरू करते, तो वो अट्रैक्ट होना शुरू होती। तो जिसकी सूक्ष्म दृष्टि खुली है वो देख लेगा। भैया ने उसी वक्त 1 सेकंड में उसके ऊपर शंकर भगवान जी को खड़ा करके कनेक्शन जोड़ के सामने वाले को दे दिए। अब उसका काम है, वो जहाँ भी ऑब्जेक्ट को रख देगा, तरंग जुड़ जाएगी, काम होना शुरू हो जाएगा। लोग मंदिर में इसके लिए जाते हैं क्योंकि मंदिर की तरंग मोटी होती है, घर में छोटी होती है। बहुतों के तो घर में फ़ोटो और मूर्ति सब कुछ रखा रहता है, लेकिन ऊपर तरंग जुड़ी हुई नहीं होती। जो रेगुलर पूजा करता है, भक्ति करता है, भोग चढ़ाता है, जो निस्वार्थ करता है, उसकी तरंग जुड़ी जाती है। अब कोई पूछे कि भैया लोग तावीज़ फूंक के दे देते, अंगूठी बना के दे देते, रुद्राक्ष माला दे देते, तो इससे होता क्या है? सबके केस में तरंग जोड़ी जाती है। मैं हनुमान जी का नाम करके 11 बार रुद्राक्ष पे फूंक मार दूंगा, तो अब उसमें किसी को या तो हनुमान जी दिखाई देंगे, या तो ऊपर एक लाल कलर की तरंग दिखाई देगी, यानी वो हनुमान जी से सिद्धि जुड़ गई। अब वो काम करना शुरू करेगा तो उसे काम होने लगेगा। एक केस में मैंने ऐसा देखा जहाँ पे रुद्राक्ष के अंदर 2 रुद्राक्ष, मेरा एक दोस्त था, उसने मेरे को चेक करने दिया था, मुझे भी नहीं मालूम था मैं ये चीज़ देख सकता हूँ। उसने मुझे 2 रुद्राक्ष की फ़ोटो भेजी, और उसने बोला कि भाई ज़रा इसको चेक करना, देखो क्या दिखता है। मैंने बोला क्या बकवास है यार। बोले अरे प्लीज़ देखना ना देख क्या दिखता है, तू मेरे को बता दे, तेरे को पता चलेगा। मैंने देखा, मैंने बोला एक में देवी है, एक में देवता है। जो देवता है उसके पास में एक बहुत पावरफुल जीन है, और कम से कम 5 सिद्धियाँ है। जो देवी है, वो देवी के पास में 3 सिद्धि है, और 2 आँखें, एक इस तरफ एक इस तरफ, तो वो 2 आँखें यानी दृष्टि है वो। तो उसने मेरे को बोला कि ये जो है ना, ये लक्ष्मी का रुद्राक्ष है, और ये वाला ये नॉर्मल रुद्राक्ष है, 5 मुखी या 7 मुखी का कुछ था। तो मैंने बोला ये कैसे हो सकता है यार रुद्राक्ष के अंदर, लेकिन वो देवता एकदम कमज़ोर बैठे थे, एकदम ऐसे करके बैठे हुए थे। देवी भी ऐसी बैठी थी। तो उसने बताया कि ये ना पूरी एनर्जी ड्रेन हो चुकी है, तो इसको फिर से एक्टिव करना है इसको। तो मैंने बोला एक्टिव कैसे करते? उसने बताया इसको शिवलिंग पे जाके रख देते 1 दिन तक, और जाप करते वगैरह, तो ये एक्टिव हो जाता है, फिर पहनेंगे तो शक्ति आ जाती है। अब मैंने भैया को पूछा, तो भैया ने बताया कि जिस किसी ने दिया ये सारी सिद्धियाँ शक्तियाँ उसकी है। जैसे तू किसी को फूंक के दे देगा तो तेरी सारी सिद्धियाँ शक्तियाँ रुद्राक्ष में आ जाएगी, रुद्राक्ष में पुल करने की ताकत होती है। मैं बोला अच्छा ठीक है, लेकिन वो जो सारी सिद्धियाँ थी ना, वो काले गोले में थी। काला गोले का मतलब वो मलिनता थी। पहले मलिनता हटेगी, फिर देवता खड़े दिखाई देंगे, फिर जाप और हवन से उसको शक्ति भरी जाती है, तो वो सबके सब स्ट्रांग हो जाते हैं।
तो मैंने इसको बता देनी है। इसके मेरे मना करने के बावजूद रुद्राक्षी माला पहन ली। अब ये वो बंदा है जिसका 12 गोले भी बने हुए थे, पूरी बॉडी के अंदर जाप भरा हुआ था और हनुमान जी की सिद्धि मतलब तैयार हो रही थी। 8 दिन तक इसने वो रुद्राक्ष पहना था। 8 दिन के बाद इसकी मतलब कुछ तकलीफ होने लग गई फिजिकल, उसकी कमर को तकलीफ है तो कमर दुखने लग गई। और जब उसने मेरे को बताया कि ये ऐसा ऐसा है तो मैंने उसको चेक किया। मैंने बोला यार तूने क्या किया है, तेरा ऑरा ख़त्म हो गया, तेरा जाप ख़त्म हो गया, तेरे 12 गोले ख़त्म हो गए, बॉडी पूरी काली पड़ गई है, तेरा जाप गया किधर? तो उसने बोला तू देख। मैंने देखा तो सारा का सारा रुद्राक्ष में जमा था। और रुद्राक्ष के जो वो सर्कल में जो सिद्धियाँ थी, जिसमें मलिनता थी, वो मलिनता कम हो गई थी। अब मैं हैरान कि इसका 6 महीने का साल भर का जाप पूरा का पूरा चला गया रुद्राक्ष में। फिर मैंने उसको निकालने के लिए बोला, फिर मैंने मन्नू भैया के नाम से प्रे किया तो रुद्राक्ष में से सारे जाप वापस निकाले गए, उसकी बॉडी में डाले गए। तब भी सिर्फ 50% आया, 100% नहीं है। ये भी होता है किसी किसी केस में 50% ही आता है, 100% नहीं आता है। तो ये भी एक बात है, रुद्राक्ष बहुत सारी चीज़ों को अट्रैक्ट कर लेता है और वो डिपेंड करता है कि आपको किसने दिया है, कहाँ से दिया है। कोई गुरु ने दिया है जो सिर्फ पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, पॉजिटिव अट्रैक्ट करेगा। किसी ने नेगेटिव दिया है तो आप कितने भी जाप करते हो और पूरा रुद्राक्ष में जमा होता रहता है। तो ये एक अलग कॉन्सेप्ट है। रुद्राक्ष पहनने से बहुत सारे लोगों पे क्रिया भी नहीं होती है क्योंकि वो रुद्राक्ष में आ जाती है। लेकिन रहता तभी प्रेत, जैसे प्रेत आपके घर में रह रहा होता है वैसे रुद्राक्ष में रह रहा होता है। तो 100% तो इफेक्ट नहीं कर पाता, लेकिन इफेक्ट कर पाता है लिमिटेड। तो आज के लिए बस करते, आज का ज्ञान पूरा हो गया है। बाकी की वीडियो कल बनाएंगे, ठीक है। और जैसा कि मैंने बताया जितना होगा मैं उतना करूँगा और जितना ज्ञान की बातें बता सकूँ उतनी बताऊँगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। और यार बहुत सारे लोग हैं जो व्यूज़ देख रहे, सब्सक्राइब नहीं कर रहे। हालांकि अपने को तो सब्सक्राइबर की ज़रूरत नहीं ना, व्यूज़ ही चाहिए होता है ना। मेरे को भी, मैं भी स्टडी कर रहा हूँ, मुझे ज़्यादा मालूम नहीं है, लेकिन यार मोटो तो वही है, ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े लोग और अपन उनके लिए काम कर पाए, ठीक है। मेरी कल भी भैया से बात हुई, मैंने बताया भैया ऐसा ऐसा, भैया भी बात कर रहे थे और मतलब वही बात थी कि जो लोग घर बैठे बैठे इलाज कर पाए उससे रिलेटेड, लेकिन भैया बिजी थे तो मेरी बात नहीं हो पाई। मेरे को वही चीज़ पूछनी थी और भैया से मेरे को ये बात पूछनी थी कि कुछ सेलेक्टेड चीज़ें जो सिद्धियों के लिए क्या कर सकता है लोग घर से। तो हम लोग कुछ ऐसा करें कि जैसे ऑनलाइन शक्तिपात कर दे। तो भैया 1 घंटे के लिए या आधे घंटे के लिए शायद ऑनलाइन आए लाइव, और उसमें जितने लोग लाइव फॉलो कर रहे होंगे तो उनको शक्तिपात कर दे। तो मैं सोचा ऐसा कुछ निकालेंगे सिस्टम, ठीक है। तो आज के लिए